हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। यस गाइस, सो आप अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते ही रहिए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ट्राई टू वॉच टिल द एंड। ओके, सो ये प्रपोजिशन का फर्स्ट पार्ट है। सो अब हम समझते हैं प्रपोजिशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। उसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन प्रपोजिशन होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रपोजिशन। सो डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। प्रपोजिशन इज अ वर्ड which shows relation between two nouns or pronouns। प्रपोजिशन एक वर्ड होता है जो संबंध दिखाता है दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच का संबंध दिखाता है, वही इसी को प्रपोजिशन बोलते हैं। अब हम डेफिनेशन इसका जो प्रपोजिशन वर्ड को तोड़ के देखेंगे। सो प्री प्लस पोजिशन मिलके बना। प्री मतलब होता है पहले और पोजिशन मतलब होता है स्थान। कोई भी स्थान के पहले जो लग रहा है उसी को बोलते हैं प्रपोजिशन। जस्ट लाइक ऑन, एट, बिटवीन, टिल, ये सब क्या है? प्रपोजिशन है। सो वही वो बताता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे और क्लियर होगा। आई केप्ट अ पेन ऑन द टेबल। आई क्या है? प्रोनाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। ये नाउन या प्रोनाउन के बीच का संबंध बताएगा, या दो नाउन के बीच का संबंध बताएगा, या दो प्रोनाउन के बीच का संबंध बताएगा। सो क्या बोल रहे हैं? आई केप्ट अ पेन, मैंने एक कलम रखा। कहां पर? टेबल पर रखा। मैंने कलम कहां रखा? टेबल पर रखा। और ऑन क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। सो आई और टेबल के बीच का से संबंध बताया। नेक्स्ट है, ही वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड आई। वह बैठा था मेरे और तुम्हारे बीच में। वह बैठा था मेरे और तुम्हारे बीच में। सो बिटवीन क्या है? प्रपोजिशन है और इसने ही और यू एंड आई के बीच का रिलेशन बताया। और ही, यू एंड आई क्या है? प्रोनाउन है। तो दो प्रोनाउन के बीच का रिलेशन इसने बिटवीन ने बताया। अब हमारे पास देखिए 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऐसे तो होते हैं 5 तरह के, बट मैंने 3 तरह का लिया है। 2 और होते हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं WFP। एक होता है प्रपोजिशनल फ्रेजेस। अभी हम ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला मैंने लिया प्लेस प्रपोजिशन। प्लेस प्रपोजिशन क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट प्लेस। ये स्थान की बात करेगा, ये जगह की बात करेगा। वही प्रपोजिशन की मदद से हम समझते हैं। कैसे बात करेगा? जैसे लाइक आई लिव इन गया या इन बिहार। मैं गया में रहता हूं। तो यहां ये क्या बात कर रहा है? गया एक प्लेस है, एक पोजीशन है, वही ये इन बता रहा है। मैं कहां रहता हूं? गया में रहता हूं। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। क्लास क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है। स्टूडेंट कहां है? क्लास में है। तो इन वही बता रहा है, प्लेस बता रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम प्रपोजिशन। ये समय बताएगा, कब कौन कोई भी काम है जो कब हुआ, कब खत्म हुआ या कब होगा, कब तक चला, कब तक चलेगा, कितने देर तक हुआ, ये वही टाइम प्रपोजिशन बताता है। इट शोज टाइम, वो समय बताएगा कोई काम कब होगा। जस्ट लाइक आई विल टीच यू एट 8 PM। मैं तुम्हें कब पढ़ाऊंगा? 8 बजे पढ़ाऊंगा। तो एट क्या यहाँ पे बता रहा है? टाइम बता रहा है। हम एट क्या है? प्रपोजिशन है, उसकी मदद से हम टाइम का मदद बता रहे हैं कि कब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? 8 बजे पढ़ाऊंगा। दे कंप्लीटेड दियर टास्क इन हाफ एन आवर। उन्होंने अपना जो टास्क है, अपना काम है, आधे घंटे में खत्म कर लिया। तो ये क्या है? इन क्या है? प्रपोजिशन है और ये समय बता रहा है। हाफ एन आवर क्या है? समय है, टाइम है। 8 PM क्या है? समय है, टाइम है, ये बता रहा है टाइम प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, या उसको हम मीनिंगफुल प्रपोजिशन भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या मीनिंगफुल प्रपोजिशन भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो पढ़ा ही है आप लोग, पता ही क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन, ये सब की बात करता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में या मीनिंगफुल प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं, उसमें ना प्लेस की बात की जाएगी, ना ही टाइम की बात की जाएगी। याद रखिएगा, उसमें ना समय की ना प्लेस की बात की जाएगी। तो क्या की बात की जाएगी? उसमें कोई सेंस आएगा, कोई मीनिंग आएगा, वही मीनिंगफुल प्रोपोजिशन होगा। कैसे आएगा? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जस्ट लाइक शी इज सफरिंग फ्रॉम
कोल्ड, वह ठंड से सफर कर रही है या वो कोल्ड से सफर कर रही है। क्या है समय बताया, कब से सफर कर रही है नहीं बताया, क्या वो कहाँ सफर कर रही है ये बताया, पटना दिल्ली गया कुछ उसने बताया, समय बताया 8 बजे 9 बजे 10 बजे, कुछ नहीं बताया, यहाँ समय बताया ना प्लेस बताया। तो क्या बता रहा है, एक मीनिंग दे रहा है कि वो क्या सफर कर रही है, ठंड से सफर कर रही है। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है। जस्ट लाइक और एग्जांपल मैं लूं, दिस बुक इज ऑफ ग्रामर, ये किताब ग्रामर का है। तो यहाँ पे क्या है, वो टाइम बता रहा है, प्लेस बता रहा है नहीं, तो वो क्या बता रहा है, वो मीनिंगफुल बता रहा है, मीनिंग कुछ दे रहा है, सेंस दे रहा है। यस गाइस, तो ये था हमारा प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन। यस गाइस, सो हमने प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेस प्रपोजिशन। पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेस प्रपोजिशन। उसमें पहला हम सीखने जा रहे हैं ऑन। सो प्लेस प्रपोजिशन हमने समझा कि वो स्थान की, जगह की बात करेगा। सो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑन। ऑन का पहला यूज मैंने लिया है टू डिनोट स्टेबल पोजीशन ऑफ समथिंग रेस्टिंग एट द टॉप ऑफ समथिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, समथिंग इन कॉन्टैक्ट। अब ये बोल रहा है टू डिनोट स्टेबल पोजीशन। स्टेबल मतलब स्थिर है, कोई भी सामान किसी के ऊपर है और अस्थिर है और उससे कांटेक्ट में है, समझ में आ रही है, और उस पे पड़ा हुआ है, रेस्टिंग मतलब उस पे पड़ा हुआ, लेटा हुआ। जस्ट लाइक कि आई केप्ट अ मार्कर ऑन माई हैंड। मैंने क्या बोला, मैंने एक मार्कर कहां रखा, अपने हैंड पे, या हम ऐसे बोले देयर इज अ मार्कर ऑन माई हैंड। तो ये क्या है, मार्कर स्टेबल है, अस्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, हिल डोल नहीं रहा है और इससे टच कर रहा है और उस पे रेस्ट किया हुआ मतलब लेटा हुआ पड़ा हुआ है। सो ये ऑन पहला यूज दिखाता है। एग्जाम्पल में लिया द कैट इज ऑन द बेड, एक बिल्ली है बेड पर है। सो बेड पर क्या है, वो कांटेक्ट में, उससे टच में हो रही है और उस पे ऐसे बैठी हुई है, हिल नहीं रही है, स्टेबलाइज है और क्या है, वो कांटेक्ट में एक जगह बैठी हुई है। सो ये ऑन की मदद से हम बताते हैं। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक जैसे मान के चलिए टेबल है, ये बुक है, यहाँ पे किताब रखा हुआ है, तो ये हिल डोल नहीं रहा है, इससे कांटेक्ट में है और इस पे रखा हुआ है। सो वो ऑन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूज लिया ऑन का टू डिनोट मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग एट द अपर सरफेस ऑफ समथिंग। अब वो हमने पढ़ा अस्टेबल पोजीशन, कोई चीज ऐसे पड़ा हुआ है, हिल डोल नहीं रहा है। अब है ये मूव करते वाला पढ़ रहे हैं हम, कोई भी चीज है किसी भी सरफेस के टॉप पे है और वो मूव कर रही है, हिल डोल रही है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है। सो ऑन की मदद से हम उसको बनाएंगे। एग्जाम्पल, अब जान रहे बाइक और कार एक जगह खड़ी वो चलते रहती है, तो वो ही बोल रहे हैं बाइक एंड कार रन ऑन द रोड। बाइक और जो कार वो चलती है, किस पर चलती है, रोड पर चलती है और रोड के ऊपर चलती है ना। सो यहाँ पे मूवेबल पोजीशन भी दिखाता है ऑन। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बाइक और कार रोड पर चलती है, तो ये मूवेबल पोजीशन भी दिखाता है। जैसे स्नेक क्रॉल्स ऑन द फ्लोर। स्नेक एक है, क्रॉल मतलब होता है रेंगना। जो सांप है वो कहाँ रेंगते हैं, फर्श पर रेंगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्श ऊपर है और फर्श के ऊपर रेंगते हैं ना सांप वहां पे, और वो क्या मूव करते हैं, ऐसे जिगजैग मोशन में वो मूव करते हैं। सो वही बोल रहा है कि जो है मूवेबल पोजीशन रहेगा किसी का और सरफेस के ऊपर रहेगा, तो ऑन की मदद से हम बनाएंगे। नेक्स्ट यूज मैंने लिया गाइस टू डिनोट फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, फ्लोटिंग ऑफ समथिंग एट द अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब ये ऑन की मदद से बनाएंगे। लिक्विड जानते हैं, वाटर, पेट्रोल, जूस, केरोसिन, ये सब क्या है, लिक्विड है। तो बता रहा है कोई भी चीज लिक्विड के ऊपर एरिया, मान के चलिए ये लिक्विड है, इसका ऊपर एरिया पे वो तैरेगी, लिक्विड के ऊपर एरिया पे रहेगी, ऊपर एरिया पे रहेगी और तैरेगी, तब हम ऑन की मदद से एग्जांपल बनाएंगे। जस्ट लाइक मैंने लिखा कि डेड बॉडी इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अब डेड बॉडी किसी की लाश है इंसान की और वाटर लिक्विड है और उसके ऊपर ना तैरेगा, लाश है जो ऊपर तैरेगा ना, तो क्या बोल रहे हैं कि जो डेड बॉडी है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। समझ में आ रही बात को, लिक्विड क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है और उसके ऊपर तैर रहा है। सो ऑन की मदद से हम बना रहे हैं।
नेक्स्ट है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल है ना, तेल, जानते हैं अगर आप पानी में तेल में पानी डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा। जो तेल है जो ऊपर तैरने लगेगा, तो वही बोल रहे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर आप पानी में तेल को डालोगे तो ऊपर तैरने लगेगा, पानी के ऊपर जो है तेल तैरने लगेगा। तो क्या है, एक लिक्विड है और वो ऊपर तैरने लगेगा, इसलिए हम ऑन की मदद से बनाते हैं। ठीक है सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा अप ऑन। अप और ऑन दो से मिलके बना है, समझ में आ रही है। अप का मतलब ऊपर और ऑन का मतलब जान रहे हैं, टचिंग समथिंग और रेस्टिंग समथिंग। तो अप ऑन क्या ये बताएगा, टू डिनोट चेंज इन लेवल विथ मोशन स्पेशली लोअर टू अपर लेवल। ये मोशन का चेंज बताता है। अगर कोई चीज पड़ा हुआ है तो हम ऑन लगा रहे हैं, देयर इज अ मार्कर ऑन द हैंड और ऑन द बेड और ऑन द टेबल, बट कोई मोशन चेंज कर रहा है। जैसे कि मैंने मार्कर यहाँ पे रख दिया, यहाँ से नीचे से मैंने यहाँ मार्कर फेंका, ऊपर आया, तो मतलब क्या मोशन में चेंज किया ना, यहाँ से यहाँ ये आया और इसके ऊपर आया, अप आया, नीचे से ऊपर आया, तो वही अपॉन लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, शी थ्रू अ कॉइन अपॉन द शेफ। उसने जो एक सिक्का फेंका ऐसे करके, मान के चलिए शेफ है, शेफ जान रहे अलमारी जिसपे आप सारा सामान रखते हो, तो उसने क्या किया, ऐसे को जो कॉइन को ऐसे फेंका और यहाँ पे मान के चलिए सेफ था, तो यहाँ से फेंका और यहाँ पे आ गया वो क्या, जो कॉइन है। तो क्या क्या मोशन में चेंज आया ना, कोई चीज यहां से यहां गई और नीचे से ऊपर गई और यहां पे आके वो रुक गई, यहां पे वो रेस्ट कर रही है, इसलिए अब ऑन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। द मंकी जम्प्ड अपॉन द ट्री। जो एक बंदर है वो कहां छलांग लगाया, उसने पेड़ पर छलांग लगाया। तो मान के चलिए ये पेड़ है, ट्री है, और यहाँ ये बंदर है, तो ये बंदर यहाँ से यहाँ छलांग लगा के पेड़ पे यहाँ आ गया। तो मोशन में चेंजेस आए कि नहीं आए, नीचे से वो ऊपर आ गया, तो हम वहां पे अपॉन का यूज करते हैं। नीचे से कोई ऊपर आता है तो अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये था ऑन और अपॉन का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यस गाइस, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन, जो कि है एट। एट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, दम एग्जैक्ट लोकेशन, दम पॉइंट ऑफ प्लेस बताता है। मतलब कि दम यहां, मतलब कि यहां, यहां या ना, यहां नहीं, यहां का मतलब यही होगा। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस है जो एट बताता है। क्या है पहला यूज मैंने लिखा, टू डिनोट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस, जो कि मैंने बताया ये बताता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस दम बताता है एट। एग्जांपल से हम समझते हैं, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। अब बच्चे नहीं ध्यान से देख रहे हैं, बच्चे बात कर रहे थे, यस हेलो लुक एट द बोर्ड, मतलब कि यहां देखो, तो मतलब कि क्या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। सो एट की मदद से हम बता रहे हैं कि कहां देखो, बोर्ड पे देखो, कहां देखो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। तो ये एट की मदद से हम बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, दे वर लुकिंग एट द पॉइंट मेड ऑन द बोर्ड। वो कहां देख रहे थे, जो बोर्ड पे पॉइंट बना था वो वहां देख रहे थे, मतलब कि तब वो जो है इसी पॉइंट पे देख रहे थे, यहां या यहां नहीं, वो देख रहे थे। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस एट बताता है। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा, टू डिनोट रेसिडेंस, पोजीशन और लोकेशन विद रिगार्डेड टू अ विलेज, लोकेलिटी, स्लम, कॉलोनी एटसेट्रा। At is used if their names are given, if not in is used। अब बता रहा है कोई स्थान का, कॉलोनी की, विलेज की, कुछ रेसिडेंस, कोई पोजीशन की बात की जा रही है, अगर उसका नाम दिया हुआ है। अब कॉलोनी, गांव, सबका नाम होता ही है कि नहीं होता है, हर एक कॉलोनी का नाम होता है, हर एक गांव का नाम होता है, अगर उसका हर एक लोकेलिटी का नाम होता है। अगर उसका नाम दिया हुआ है तो एट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं दिया हुआ है सो इन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जस्ट लाइक देयर वाज नो लाइट एट इनायत कॉलोनी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलोनी एक नाम है, कॉलोनी एक कॉलोनी जान रहे हैं, और कॉलोनी का नाम क्या है, इनायत कॉलोनी। तो क्या बोल रहे हैं, वहां लाइट नहीं थी इनायत कॉलोनी में, सो वहां पे कॉलोनी का नाम हमारे पास है इनायत, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया। अगर कॉलोनी की नाम नहीं होती तो हम बोल देते देयर वाज नो लाइट इन माई कॉलोनी। क्या बोलते हैं, देयर वाज नो लाइट
इन माई कॉलोनी, यहां सिर्फ कॉलोनी की बात की जा रही है, यहां पे कोई कॉलोनी का नाम नहीं है, इसलिए इन लगा दिया। लाइक देयर इज अ प्ले ग्राउंड एट चाकंद, वहां एक प्ले ग्राउंड है, कहां है, चाकंद में है एक प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे क्या है, चाकंद विलेज का नाम है और विलेज का नाम हमारे पास है, इसलिए एट लगा दिए। अगर विलेज का नाम नहीं होता, सिर्फ विलेज की बात करती तो हम देयर इज अ प्लेग्राउंड इन माय विलेज, एक प्लेग्राउंड है मेरे गांव में। तो यहाँ पे नाम नहीं है उस गांव का, इसलिए हमने विलेज लगा दिया। अगर रहेगा तो चाकंद लगा देंगे। समझ में आ रही बात को। नेक्स्ट यूज मैंने लिया, इट इज यूज फॉर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। इफ समवन इज वर्किंग वी यूज एट। अगर कोई स्कूल में बात की जा रही, कोई काम कर रहा है, अगर कोई कॉलेज की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, कोई पढ़ रहा, पढ़ा रहा है या कोई कहीं काम कर रहा है, उसकी अगर नाम दी हुई है, उस स्कूल की, उस कॉलेज की, उस ऑर्गेनाइजेशन की नाम दी हुई है तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं दी हुई है तो इन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिया था कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अच्छे से समझ सकते हो, बाकी मैं आपको शॉर्ट में उसको एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई कहीं काम कर रहा है, उसका नाम दिया है तो एट लगाएंगे, नहीं दिया है तो इन लगा देंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, माई अंकल वर्क्स एट SBI। तो ये क्या, SBI एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे अंकल है, क्या काम की बात करें, मेरे अंकल कहाँ काम करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। बैंक भी बहुत तरह का है, PNB, कैनरा, स्टेट बैंक, बहुत सारे बैंक है, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे क्या है, बैंक का नाम दिया हुआ है, इसलिए हमने एट लगाया। अगर मैं सिर्फ बोलता मेरे अंकल एक बैंक में काम करते हैं, तो हम बोलते माई अंकल वर्क्स इन आ बैंक। यहाँ पे कोई नाम नहीं है कि कौन से बैंक में मेरे अंकल काम करते हैं, इसलिए हम इन लगा देंगे। अगर बता रहे हैं, पता है कि हमारे अंकल SBI में, PNB में काम करते हैं, तो एट SBI लगा देंगे, ठीक है। और एग्जांपल मैंने लिया, आई वर्क एट इंडियन आर्मी। हाँ, आई वर्क एट इंडियन एयरफोर्स, हम ऐसे लिख सकते हैं, एट इंडियन आर्मी। ये क्या बता रहा है, ये ऑक्यूपेशन बता रहा है, हम कहाँ काम करते हैं, मैं कहाँ काम करता हूँ, इंडियन आर्मी में काम करता हूँ। सोनू, सोनू नाम का एक लड़का है, सोनू स्टडीज एट MG कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है और कॉलेज का नाम है, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया, नहीं रहता सो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक सोनू स्टडीज इन आ कॉलेज। सो यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं था, इसलिए इन लगा दिया, अगर रहता सो एट का इस्तेमाल करते। यस गाइस, सो इट इज ऑल अबाउट एट। यस गाइस, सो अब हम जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो है इन। सो इन का क्या यूज है, पहला यूज है इनका टू डिनोट स्टेबल और मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिमिटेड एरिया। ये कोई चीज का स्थिर, स्टेबल, स्थिर और मूवेबल मतलब हिलना डुलना, वो दिखाता है। कोई भी चीज है जो स्थिर है या हिल रहा है एक एरिया के लिमिट में, मतलब एक लिमिट में। जैसे आई एम इन अ क्लासरूम, आई एम इन अ क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं। तो क्लासरूम का क्या है, एक लिमिट है ना, एक दायरा है, एरिया है, उतना ही के अंदर में है हम, तो वो इन दिखाता है। आई एम टीचिंग यू इन दिस रूम, इन दिस रूम मतलब ये रूम का क्या है, एक लिमिट है, एक दायरा है, इतना ही तक ये लिमिट है। समझ में आ रही, तो हम बोल रहे हैं इन का इस्तेमाल वहां कर रहे। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, देयर इज अ स्टैचू इन द रूम। अब एक मूर्ति है रूम में, तो ये क्या स्टैचू क्या है, स्टेबल है, हिलेगा नहीं, एक जगह से स्थिर रहेगा, तो स्टेबल बताया। तो क्या बता रहा है, रूम में एक स्टैचू है, तो रूम क्या है, मतलब कि दायरा है, मतलब कि रूम एक लिमिट है, लिमिट में है, तो वो इन दिखा रहा कि स्टैचू है जो एक रूम में है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। आप बोलेंगे सर फील्ड, जैसे रूम का तो एक दायरा है, एक बाउंड्री लगी हुई है, जैसे दीवार लगी हुई है, तो यहाँ पे हम इन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लिमिट है। फील्ड तो खुली हुई रहती है सर, वहां कहाँ कोई लिमिट है, बट उसका भी तो कोई एक लिमिट है ना, वहीं तक तो वो फील्ड होगी ना। हाँ, कि पूरा चारों तरफ फैली ही हुई है फील्ड, ऐसा तो नहीं है, कहीं तक तो वो फैली ही होगी फील्ड, आगे उसके बाद घर बना हुआ होगा या आगे नदी होगी या तालाब होगी, तो क्या है, एक तरह से उसका भी तो लिमिट है फील्ड का, वो लिमिट में ही ना है, एक दायरे में ही है ना फील्ड, मैदान। तो वही बोल रहे चिल्ड्रन है जो बच्चे हैं जो मैदान में
खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया, और यहाँ पे क्या है, मूवेबल है, बच्चे खेलेंगे तो इधर उधर खेलेंगे ना, एक जगह रुकेंगे नहीं, तो ये मूवेबल का एग्जांपल मैंने दिया कि बच्चे हर फील्ड में खेल रहे हैं। तो फील्ड का भी क्या है, एक दायरा है, लिमिट है, कहीं तक ना होगी ना फील्ड, यहाँ तक या यहाँ तक, या तो पूरी तरह तो फैली नहीं होगी, उसका भी एक लिमिट है, तो वही लिमिट दिखाता है इन। जस्ट लाइक गया इज सिचुएटेड इन बिहार, समझ में आ रही है, गया इज सिचुएटेड इन बिहार, तो ये क्या है, एक लिमिट ऑफ एरिया दिखा रहा है ये इन, मतलब कि कहाँ गया है, बिहार में है, तो एक एरिया का लिमिट दिखा रहा है, ये एक लिमिट में है गया, तो वो इन की मदद से हम बताते हैं। नेक्स्ट है, मैंने एग्जांपल लिया, फिश आर स्विमिंग इन द एक्वेरियम। फिश है जो मछली क्या है, अनकाउंटेबल है, हम पढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, प्लूरल है। सो फिश है जो मछलियां हैं वो एक्वेरियम में तैर रही है। अब पता ही है आपको, एक्वेरियम मान के चलिए इतना ही बड़ा होता है, तो क्या लिमिट है ना उसका, इतना ही तो दूर तक वो लिमिट है, और उसी के अंदर वो मछली तैरेगी ना। मैदान है तो मैदान का भी लिमिट इतना ही है, उसी के अंदर बच्चे खेलेंगे, मछली है उसी के अंदर उतना ही तक तैरेगी, तो क्या एक लिमिट है, इतना ही एक्वेरियम में तो इतना लिमिट है, उसी के अंदर वो मूव कर रही है, मछलियां तैर रही है। सो मूवेबल दिखा रहा है और एक लिमिट दिखा रहा है, इनकी मदद से हम वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज है हमारा, टू डिनोट रेसिडेंस, लोकेशन, पोजीशन विथ रिगार्ड टू अ टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा। इन इज यूज, मे देयर नेम्स बी गिवन और नॉट। ये अब बताता है किसी चीज का, गांव का, शहर का, या सिटी का, स्टेट का, कंट्री का कुछ बताना है हमको, तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम उसका दिया रहे या ना रहे, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने ऐड में पढ़ा था कि अगर नाम दिया हुआ है कोई कॉलोनी का, कोई शहर का, कोई कंट्री का नहीं, कोई स्टेट का, तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऐड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं दिया है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। बट इनका हम यूज पढ़ रहे हैं, तो इनमें नाम दिया रहे या ना दिया रहे, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, देयर इज अ टावर इन गया, या एट भी हम बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक टावर है गया में, या इन अ टाउन, एक शहर में, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात को, कहां है टावर, गया में है टावर। जस्ट लाइक देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, मतलब कि क्या है, बिहार एक स्टेट है, और स्टेट का नाम है क्या, स्टेट भी तो बहुत सारे हैं हमारे ना, यूपी, बिहार, जस्ट लाइक ये क्या, एमपी, ये सब क्या स्टेट के नाम है, और स्टेट का नाम दिया हुआ है बिहार, तो हम यहाँ पे इन लगा सकते हैं। तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, बिहार में क्या है, बेरोजगारी है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में बेरोजगारी है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, देयर इज नो डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमियां, देयर इज नो डर्थ ऑफ मिनरल्स इन इंडिया या इन द कंट्री, मतलब कि मिनरल्स की कोई कमी नहीं है इंडिया में, भारत में, या हमारे मुल्क में, हमारे देश में। सो इन अगर कंट्री का नाम दिया हुआ है फिर भी हम लिख सकते हैं, नहीं भी दिया हुआ इन द कंट्री भी हम लगा सकते हैं, दोनों में हम इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात को? यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट इन।